नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। लगातार अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई तेल कंपनियों ने आज भी हाथ खींच लिया और यहां तक कह दिया, जब तक अडानी पर सफाई नहीं दी जाती तब तक अडानी के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता। अडानी की नौबत यहां तक आ गई, कई बंदरगाहों को अडानी ने बेच दिया। मगर अंधभक्त तो अंधभक्त है। हर वक्त उनके दिमाग में खुराफात, गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। ये तो आप पहले भी देख चुके होंगे। कोरोना काल में किस तरह अंधभक्त या तो गोबर में नहा रहे थे या फिर गोमूत्र में, ताकि कोरोना खत्म हो जाए। ऐसे ही अंधभक्त अब कमेंट करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा की भी हमें संपत्ति की जांच करानी चाहिए। ये उनका कितना बड़ा मूर्ख और बेहुदा सवाल है। कई अंधभक्त मुझे लिखते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी तो बोलो। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में मैं बोलने को तैयार हूं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की जांच कौन करेगा? पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गायत्री प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, तमाम ओबीसी पर बड़े बड़े मुकदमे ईडी, सीबीआई लगा रही है। लेकिन आखिर अपने भ्रष्टाचार को खुद ही छिपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने कभी सोचा है, कुंडा के एक सांसद जिनका नाम रघु राजा प्रताप है, जिसे राजा भैया भी कहते हैं, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती? जांच क्यों नहीं होती सोनू मोनू सिंह के खिलाफ? जांच क्यों नहीं होती अमेठी के संजय सिंह के पास? जांच होती है तो उन ओबीसी वर्ग के नेताओं की होती है जो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग की प्रशंसा करके उन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। उनके मंत्रियों के साथ में ऐसा व्यवहार होता है जैसे एक नौकर के साथ में। उनके मंत्री सेल्फ डिपेंड नहीं है, अपने आप फैसला नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं मूर्ख लोग मानता हूं जो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कहते हैं कि उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, प्रशासन आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, तमाम सरकारी मशीनरी आपके हाथ में है, तो करा लीजिए जांच। आप जांच नहीं करा सकते। आप जांच इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि आपके हाथ में जांच कराने के लिए मुद्दा नहीं है या उसकी संपत्ति नंबर 2 की नहीं है। आप राहुल गांधी के पीछे ईडी लगा सकते हैं, सोनिया गांधी के पीछे आप सीबीआई लगा सकते हैं, तमाम नेताओं के पीछे आपने लगाकर देखा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के पीछे क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो चोर होता है वह दूसरे चोर को भी बचाने की कोशिश कर सकता है। या फिर रॉबर्ट वाड्रा बिल्कुल ईमानदार हैं और इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यह भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में वफादार है।
वो भी अडानी के प्रति एक शब्द तक नहीं बोल पाई। संसद में खूब हंगामा हुआ, विपक्ष ने खूब हंगामा उतारा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे वफादार निकले। यह असर अब त्रिपुरा में भी देखने को मिला। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री के रोड शो में आम नागरिक नहीं पहुंचे। यह बात दूसरी है, कार्यकर्ताओं का कुछ जमावड़ा रहा, लेकिन यदि आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि त्रिपुरा में नहीं पहुंचे लोग। पूरी तरह से त्रिपुरा में चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका मुख्य कारण है कि अडानी पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को देश देख रहा है और कांग्रेस का पलड़ा लगातार भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। आईटी सेल सक्रिय है और आईटी सेल कुछ भी बोलने को तैयार है। हर जगह, हर छोटी बड़ी वीडियो पर कमेंट करने के लिए आईटी सेल के लोग सूंघते हुए ऐसे चले आते हैं कि जैसे कि पशु। मैं उस सूंघने वाले पशु का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन छोटा शॉर्ट हो या वीडियो सोशल मीडिया पर लिखेंगे जरूर, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन यह बात भी तय है कि इस देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो अपने पास अडानी को न रखे, जो अडानी का वफादार ना हो। अडानी तो कंगाल होना तय हो गया है। अब बंदरगाह, एयरपोर्ट भी बेचने के लिए बेताब है अडानी, क्योंकि विदेशी कंपनियों ने, तमाम कंपनियों ने अपना हाथ खींच लिया और वहीं पर अपने बॉन्ड्स गिरवी धरने को भी तैयार है अडानी। कहते हैं जब आदमी मरता है तब वह फड़फड़ाता जरूर है। इसी तरह अडानी के कुछ शेयर ऊपर उठे, फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर उठे, लेकिन हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट उसे लेकर बैठेगी। अंधभक्त तो कह रहे हैं कि यह देश पर हमला है, अडानी पर हमला, देश पर हमला है। आज तक देश में इतने व्यापारी हुए, उन पर हिंडनबर्ग ने हमला नहीं किया। एशिया के नंबर 1 भी रहे, इसमें मुकेश अंबानी का भी नाम रहा, लेकिन अडानी पर हमला, देश पर हमला कैसे? अडानी के लिए प्रधानमंत्री व दूसरी सरकारी मशीनरी, शासन प्रशासन लगा हुआ था। साथियों, क्या वास्तव में यह देशभक्ति है जो पूरे देश को लूट रहा हो, जिसके कारण अनाज देश का महंगा हो गया हो, जिसके कारण तेल महंगा हो गया हो, जो लगातार उसको स्टॉक में रख रहा था? क्या यह वास्तव में गरीबों पर हमला नहीं था? क्या यह देश पर हमला था? गरीब अन्न के दाने दाने को मोहताज था, तेल की एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह अपनी सब्जी और भाजी में तड़का नहीं लगा सकता था। जैसे ही अडानी की पोल पट्टी खुली, वैसे ही खाद्यान्न तेल भी सस्ता हो गया और अनाज भी सस्ता हो गया। ऐसे अडानी का क्या फायदा जो देश को लूटता रहे और हमारी जीडीपी 0 पर पहुंच जाए, हमारा रुपया भूटान के बराबर पहुंच जाए और प्रधानमंत्री मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाए और जब भी बोले एक अकेला इतने लोगों पर भारी है। यह तो सत्य है कि आप भारी तो जरूर है, लेकिन इस देश के युवाओं पर आप भारी पड़े, बेरोजगारी पर आप भारी पड़े, महंगाई पर आप भारी पड़े। इस देश की देशभक्ति का नाम लेकर, देशभक्ति का चोला पहनकर, देशभक्ति में लीन होकर आप इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को आप गुमराह नहीं कर सकते। आप
इस देश की अर्थव्यवस्था को दिम्मक की तरह चट करते हुए जा रहे हैं और भारत माता की जय भी बोलते जा रहे हैं। यह कैसा राष्ट्र प्रेम है? मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं, एक विदेशी नारी से देश में एक देशभक्त पैदा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे देशों में आप जाकर देखिए, हमारे लोगों को जब सम्मान मिलता है, पद मिलता है, तब वे यह बात नहीं कहते। हमारे देश के सैनिकों को दूसरे देश में भर्ती किया जाता है, क्रिकेट टीम में भर्ती किया जाता है, लेकिन हमारे देश में जाति और मजहब के नाम पर ही खाली हमें लड़ना पड़ता है। साथियों, यह देश हर किसी का है। इसमें एक मजबूत संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है और उस संविधान को खत्म करने का एक ही तरीका है, धर्मवाद का जहर खूब फैलाया जाए। धर्मवाद का जहर फैलेगा तो संविधान से विश्वास उठेगा, नफरत की राजनीति की जाए। लेकिन आज पढ़े लिखे समाज को यह सोचना चाहिए, जो नफरत हम मोबाइल पर देख रहे हैं, जो नफरत हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए टेलीविजन से देख रहे हैं, सुधीर चौधरी जैसे घिनौने लोग जो सरकारी लोगों को भ्रष्टाचार और अविश्वास का पात्र बनाते हो और खुद जेल में काटकर जेल आए हो, वे लोग आज इस देश को शिक्षा दे रहे हैं। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जिसे झूठी अपनी एजुकेशन के पेपर बनवा देता है। इस देश में 8वीं पास गृह मंत्री भी है और वे लोग कहते हैं कि दाढ़ी बढ़ गई लेकिन अकल नहीं बढ़ी। अरे महान मूर्खों, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से वेल एजुकेशन का डिप्लोमा है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, मिसिज की जगह मैसर्स नहीं बोलते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी बहुत सारे युवाएं हैं जो बहुत अच्छा एजुकेटेड है। इन महान मूर्खों के हाथ में आपने राज सत्ता क्या थमा दी। अब ये इस देश का दोहन कर रहे हैं और अडानी को